दोस्तों नमस्कार। आज है कुछ करने की कोशिश का 18वां दिन और वही है जो यूजुअल। मॉर्निंग में उठकर फ्रेशन अप होकर सौंफ जीरा अजवाइन का पानी पिया एंड देन खाना बनाया, टिफ़िन रेडी किया और उसके बाद हम निकल गए पूजा पाठ करके ऑफिस के लिए। और दोस्तों अभी मौसम आज थोड़ा सा ओपन है। कल दोस्तों बारिश की वजह से पूरा बारिश में भीग गए थे, तो फिर जाकर ऑफिस में बैठना पड़ा थोड़ी देर। फिर 1-2 घंटे में हाफ डे तक एसी में बैठकर कपड़े सूख गए थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम तो आती रहती हैं दोस्तों, बट क्या है, ऑफिस का काम था तो फोकस तो करना ही पड़ा। अब दोस्तों एक बात आज मैं बता रहा हूँ, एक उदासी। दोस्तों जैसे कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनको हम किसी से शेयर नहीं कर सकते और वो अंदर ही अंदर हमको उदास बनाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ है, मैं आपको ज़्यादा कुछ ऐसा बोलूँगा नहीं, बस इतना ये अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वही शेयर कर रहा हूँ कि उदासी का जो रिलेशन है हमारे मन से, हमारी हैप्पीनेस से, वो बहुत गहरा है दोस्तों। क्योंकि उदास जब कोई इंसान बाहर से दिखता है ना, तो वो बाहर से उदास दिखने से बहुत पहले से अंदर से उदास दिखने लग जाता है। और उदासी के सबके अपने अपने कारण होते हैं। कई बार उदासी बिना कारण के भी आती है, अगर आपके साथ वही ना हो रहा हो जो आप सोच ना रहे हो, जो आप सोचे हो, या फिर आपके सोचे जैसा ना हो रहा हो। तो दोस्तों उदासी के कुछ मैं ऐसे एग्जांपल्स दूंगा या फिर डिस्कशंस करूंगा। जैसे दोस्तों कई बार ये होता है, मैं ऑफिस से ये निकल रहा हूँ एकदम अच्छा हैप्पी माइंड से, है ना, पूजा वगैरह कर रहा हूँ तो माइंड अच्छा है, रास्ते में जा रहे हैं अपन। फिर ऑफिस में गए 1-2 घंटे, किसी दिन बहुत हैप्पीनेस रहती है, किसी दिन एकदम से ऐसा लगता है माइंड डल हो गया, एकदम नम सा हो जाता है, सुन्न सा पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है क्या चल रहा है, ये सब क्या है, क्या सच में हम इसी सब को तलाश कर रहे थे, क्या हम इसी के पीछे भाग रहे थे। मतलब खुद में ही खुद के सवाल हावी हो जाते हैं। फिर मुझे थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है खुद में, क्योंकि हमें भी पता है दोस्तों कि दिन भर हम उदास रहते हैं तो वो उदासी किसी कारण से होती है, और वो कारण भले ही छोटे हो सकते हैं बड़े, लेकिन क्या है, किसी किसी का नेचर होता है थोड़ा सा ओवरथिंक करने का। तो दोस्तों अभी मैं ओवरकम कर रहा हूँ, इन चीज़ों को ट्राई कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा चीज़ें कैसे भी अवॉइड करूँ, इन चीज़ों के भरोसे ना रहूँ। पर कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसे रीजन्स भी होते हैं जिनके हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे कभी कभी मैंने देखा, पता नहीं क्यों मुझे टॉक्सिक लोगों के साथ जैसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लूँ या फिर मजबूरी में फंस जाऊँ ना, तो दोस्तों मेरे अंदर अजीब सी एक सैडनेस सी आ जाती है। और वो सैडनेस नहीं बोलूँगा, मतलब एक अजीब सा ऐसा नमनेस, कुछ नॉन रिएक्टिव सा, मन नहीं हो रहा चीज़ों का, कैसे प्लान करनी है, क्या करनी है, आगे का कुछ भी ऐसे ऐसे लगता है एकदम से कि ये लाइफ है, लाइफ नहीं सजा होगी। और दोस्तों कभी कभी ऐसा लगता है एकदम हैप्पीनेस है, एकदम मस्त है जीवन, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहती है। और जिस दिन मैं उदास होऊंगा ना दोस्तों, उस दिन कुछ ऐसे दिक्कत नहीं होती मुझे कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रही है, बस माइंड ऐसे अपने आप उलझनों में उलझा हुआ सा रहता है। तो उन उलझनों में उलझे हुए रहने से क्या है, हमारा जो एंजॉयमेंट का समय है वो कम होता है दोस्तों। जैसे मैंने देखा कि लाइफ का जो फेज है ना, आपको 25-26 के बाद बहुत चेंज होता है। ये जब मैं 25 का था तो लोग मेरे को बोलते थे, तो मैं सोचता था ऐसा नहीं है, ज़िंदगी जीना आना चाहिए। पर वाकई मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये हार्मोनल साइंटिफिकली ऐसा होता है या नहीं होता, पर मेरे साथ तो हुआ है दोस्तों। 25-26 की एज तक मैं हर चीज़ों में बहुत कैजुअली रिएक्ट करता था, मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेता था, अपना काम करता था, मस्त रहता था, बिंदास घूमना फिरना, मस्त रहना, मतलब खुश रहना। और मतलब तब जैसे अभी अपन बोलते हैं ना कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, तब ऐसा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, तब फिर भी खुश रहते थे। इवन बहुत सारे टेंशन्स भी थे, तब भी खुश रहते थे। अब क्या हुआ है, अब खुद को ये रिमाइंड कराना पड़ता है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है कि आज की दुनिया में हर कोई एक दूसरे से यही बोलता है कि हमें खुश रहना चाहिए, मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो। तो दोस्तों ये नौबत कहाँ से आ गई, आखिरकार हमें रिमाइंड क्यों कराना पड़ रहा है खुद को कि हमें एंड ऑफ द डे खुश रहना चाहिए। दोस्तों ये तो हमारे जहन में होना चाहिए कि हमें खुश रहना चाहिए।
क्योंकि वो जो खुशी है वो सिर्फ आपके मन की शांति ही नहीं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगी। आपके बिहेवियर, आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स को, वो खुशी से ही होगा। और मैं ये नहीं कह रहा आप दिन भर खिलखिलाते रहो दाँतों से, मतलब ऐसे दाँत दिखाते रहो, वो खुशी नहीं मानता हूँ दोस्तों। खुशी वो मानता हूँ आप जो फील करें दिन भर, उसमें आपको कहीं से कहीं तक भी ये फील ना आ रहा हो कि यार मेरे माइंड में मतलब कुछ उलझन है, ऐसा है वैसा है। मतलब खुशी के बहुत पड़ाव होते हैं। एक होता है सेलिब्रेशन, तो वो खुशी अलग होती है। एक होता है आपका कोई जैसे अरमान है वर्षों का, वो पुराना पूरा हुआ, वो खुशी बहुत अलग होती है। एक होता है कि आप कुछ जीत गए, किसी इंसान से कुछ जीत गए, वो खुशी अलग तरह की होती है। तो दोस्तों खुशी की क्या है, परिभाषाएं बहुत अलग अलग हैं। कई बार वो भी एक खुशी होती है जो खुशी आपके लिए सच में खुशी है, पर वो किसी और के लिए पेन है। तो कुछ लोगों को उसमें भी प्लेजर मिलता है, सामने वाले को सैडिस्टिक जो चीज़ें थॉट्स लेके, और हम खुद हैप्पीनेस के साथ रहें, तो ये भी एक खुशी है। तो मतलब क्या है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा खुशी गम क्या ये सब आपको पता है नेचुरल चीज़ें होती हैं जिनके साथ होती हैं। तो दोस्तों एक जो मेरी बात है जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ मेन मुद्दे की, वो यही बात है कि आप जब भी ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उदास हैं या फिर आप इस वीडियो से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, तो दोस्तों एक चीज़ करना मेरे कहने से कि आप है ना अपने रीजन्स को फाइंड आउट करना सीखें। एक तो आप अकेले रहते हो सकता है, ये भी एक कारण है एक उदासी का, या आप घर पर पहुँचे और घर पे कोई है ही नहीं, तो ये उदासी का एक कारण हो सकता है होम सिकनेस की वजह से। बहुत से केसों में ऐसा होता है कि आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा डल बनाते हैं। दोस्तों उदास होना गलत नहीं है, उदास होना गलत नहीं है, उदास सब होते हैं, लेकिन उदास रीजन से होना सही है, बिना रीजन्स के होना उदास गलत है। और मैंने नोट किया है, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं कई बार बिना रीजन के भी उदास हो जाता हूँ। मेरे को नहीं पता होता मेरे पास क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, बट फिर भी मैं उदास होता हूँ। और कई बार इतनी टेंशन में भी मैं इतना खिलखिलाता रहता हूँ कि मस्त रहता हूँ। तो दोस्तों यही है, एक तो पहला जो पॉइंट वो मैं बोल रहा हूँ उदासी का, एक तो आप रेक्टिफाई करो चीज़ें कि आपका नेचर किस प्रवृत्ति का है, मतलब आप हो किस तरह की प्रवृत्ति। आप लोगों की बातों को दिल से लगा लेते हो, आप थोड़ा सीरियस टाइप्स हो, तो इन बातों का क्या फ़र्क पड़ेगा, इन बातों का इन चीज़ों पर जैसे फ़र्क पड़ेगा कि आप जब ये खुद से बात करने लगेंगे, खुद को पहचानने की कोशिश करने लगेंगे, तो आप उन चीज़ों को अपने आप कम करते चले जाएंगे जो कि आपको इम्पेक्ट कर रही हैं, या फिर आपकी मेंटल हेल्थ को सही नहीं रख पा रही हैं, या फिर आपकी पीस को गायब कर रही हैं, किसी भी रीज़न से हो सकती हैं। तो दोस्तों खुद से बात करना बहुत मायनों में, सच बता रहा हूँ, मैंने इतनी छोटी सी लाइफ में इतना सब फील किया है कि अगर कोई इंसान खुद से बात कर पा रहा है तो मैं उससे बड़ा विनर किसी को नहीं मानता। क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास पूरी दुनिया से बात करने का समय है, पर खुद से बात करने का समय भी नहीं है और डेयर भी नहीं है। तो दोस्तों खुद से बात करने का डेयर जिस दिन हमें आ जाता है, हम अपने जो सारे फियर हैं उन पर जीत गए। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें जीतना है किसी से या हारना है दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है, जीत हार का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें मेंटली हैप्पी रहना है, और ये हमें खुद को याद ना दिलाना पड़े, हमें ऐसे खुश रहना है। क्योंकि जब हम अपने आप को याद दिलाएंगे कि हमें खुश रहना है, खुद को खुश रखना है, तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से कोई खुशी के मायने नहीं है। आप सोचो, आपको रोज़ आप सोचना आप कितने अनहेल्दी हो सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, खुशी का रिलेट करिएगा कि जैसे सपोज़ कीजिए आज आप है ना, आप खाना खा रहे हैं, सपोज़ है ना, खाना खाते हैं आप। अब किसी दिन ऐसा हो कि आपको 2-4 दिन लगातार आपको भूख ही नहीं लगती, तो दोस्तों होगा ना कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बॉडी तो भूख तो डिमांड है बॉडी की। इसी तरह ये है दोस्तों, हर चीज़ के अपने रीजन्स होते हैं। अगर उदासी कारणों से है तो कोई इशू नहीं है, पर उदासी अगर बिना कारणों के है तो आप मेरे हिसाब से अकेलापन फील कर रहे हैं, तो या आपके कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप खुद को नहीं बता पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों जस्ट उन चीज़ों को आप रेक्टिफाई करना शुरू करो, क्योंकि जब तक वो रेक्टिफाई नहीं होंगी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरी तरह नहीं मिल पाता। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों,
क्योंकि ये बहुत लंबी जीवन होता है ना। कहते हैं लोग कि कल का भरोसा नहीं है। व्हाट इफ़ कल कुछ नहीं हुआ और हम रहे लॉन्ग लिव तो इस तरह जब हम बार बार एक ही चीज़ सुनते हैं कि खुश रहना है अल्टीमेटली लाइफ का मोटो, तो फिर क्यों नहीं हम ट्राई भी तो कर सकते हैं दोस्तों। हम अपनी प्रॉब्लम को किसी के सामने एड्रेस करने के लिए रख सकते हैं। कोई आपके हर किसी के सामने, मुझे ऐसा लगता है शायद जैसे मेरे पास है एक दो वेल विशर तो होते हैं जिनसे आप बिल्कुल, जैसे मैं मेरी माँ से, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, उनसे ओपन अप होकर अपनी जो भी टेंशन होते हैं, ज़िंदगी के मुद्दे होते हैं, मैं सब बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है कि वेल विशर होना गलत नहीं है, बस सही आदमी का वेल विशर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्या है, लोग खुद को एक्सप्रेस करने से डरने लगे हैं इनसिक्योरिटी में कि सामने वाला कहीं किसी से कह देगा। एक ये जैसे इंस्टाग्राम पे कोट्स आते हैं कि आंसू आए तो खुद ही पहुंच लेना है, किसी और कोई और से पूछवाएंगे तो वो सौदा करेगा। तो कुछ ऐसा टाइप का मैं जोन में आ गया। और दोस्तों लोगों में थोड़ी सी अनसेंसिटिविटी भी बढ़ गई है, किसी के फीलिंग्स, किसी के इमोशंस की वैल्यू कम हो गई है, चीज़ें थोड़ी बदली हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह कोई एक स्पेसिफिक गलती है या ऐसा कुछ है, ये सोसाइटी ने किया है दोस्तों। हमें जो भी हमारे क्लोज लोग हैं, हेल्प करनी चाहिए, किसी से संबंधित चीज़ें करनी चाहिए। उसका बेनिफिट ये होगा कि इस बेनिफिट से कि हम खुद के साथ साथ हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट पे बात कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, फिज़िकल डेवलपमेंट ईजी होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपीट कर रहा हूँ, आपकी भी नॉलेज अच्छी है आप जो देख रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत ईजी होता है। ठीक है, फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए लोग बोल देंगे आप ये डाइट लीजिए, आप ये लीजिए, वो कीजिए, बट लोगों की मेंटल वेल बीइंग के लिए हमें हर हाल में ये ट्राई करना चाहिए कि हम जिनके साथ हैं उनके साथ जो भी शेयर कर रहे हैं, हैप्पीनेस को बांट रहे हैं, वो अच्छे से रहें, वो खुश रहें। ये हमारे मुद्दे होने चाहिए दोस्तों। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है आजकल सोसाइटी में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं। पर हमें ना शायद थोड़ा सा दूसरे के नज़रिए से अगर सोचें और हम एटलीस्ट ये सोचें कि जो भी हमारे लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, कि वो क्यों गो थ्रू कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, तो मैं बताता हूँ उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कोई जब हमें कुछ भी बता रहा है तो हम बिल्कुल प्यार से उसको सुन सकते हैं, उसको सलाह दे सकते हैं, उसका नेचर समझ के कि हाँ उसको नहीं सुननी है ये चीज़ें या वो इंटरेस्टेड नहीं है हमारी ओपिनियंस में, तो बस कामली सुन सकते हैं, सुन के उसको हिम्मत दे सकते हैं। दोस्तों किसी का आपके कंधे पे हाथ रख देना ही काफ़ी होता है अगर वो इंसान सही हो। तो दोस्तों अपने राइट वंस को ढूंढो, वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका ब्रदर हो सकता है, आपका फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। खुल के लाइफ जिए दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा खुश रहने की कोशिश करो, खुश रहना आसान नहीं होता है, उसके भी 100 कारण होते हैं, पर यह है कि आप वो रीजन्स को फाइंड आउट करो जो आपकी खुशी को रोक रहे हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जिस दिन ये आप ढूंढ लेंगे उस दिन आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन काफ़ी अच्छी बात हुई आज के ब्लॉग में। मैं थोड़ा सा अंदर से आया, मुझे ये बोलना शेयर करना ज़रूरी था, तो मैंने किया है। बाकी इसमें एक प्रॉब्लम ऐसे अगर अपन बोलें प्रॉब्लम का, तो प्रॉब्लम नहीं है ये एक्चुअली में हमारी एक होप है। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए मैं कोई बहुत बड़ा ऐसे इन्फ्लुएंसर या वो नहीं, बस अपनी थॉट शेयर कर रहा हूँ, शायद कि किसी की लाइफ में कुछ भी चेंजेस ला पाएँ, किसी को समझने में हमारी मदद कर पाएँ, तो शायद कुछ बढ़िया हो। तो जस्ट ये दोस्तों मेरी एक कोशिश है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।